भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस पंचक्रांति के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सबको माननीय अरुण जेटली जी, जो देश के वित्त मंत्री हैं, उनकी शुभकामनाएं मिली, उनका आशीर्वाद मिला। और अनुराग जी ने बहुत सोच समझ करके उनको भी बुलाया और बाकी मंत्रियों को बुलाया है, क्योंकि कोई भी योजना बिना फाइनेंस के तो पूरी होती नहीं। तो इसलिए जेटली साहब को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके और निश्चित रूप से पंचक्रांति के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ली होगी। आप सबको मालूम है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि रूडी जी भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। ये रहने वाले बिहार के जरूर हैं, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष शायद चंडीगढ़ में रहे, पंजाब विश्वविद्यालय में। तो छात्र संघ अध्यक्ष होने के लिए ताली बजाइए, मंत्री के लिए तो ताली आप बजाते रहते हैं। और सोनवाल जी को भी युवा मंत्रालय दिया गया है, तो उनको भी अनुभव पूरा है, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजाइए। और महेश जी छात्र संघ में तो नहीं रहे, कभी रहेगा तो महेश जी भी छात्र संघ में रहे, उनका भी ताली बजाइए। और हमारे अरुण जी और श्याम जाजू जी, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव बहुत लड़ाए हैं, लोगों को जिताया है, इसलिए छात्र संघों से जुड़े रहे, तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। मित्रों, काफी देर से आप बैठे हैं, माननीय अरुण जेटली जी का बहुत विस्तृत भाषण हमको सुनने को मिला। और जब अरुण जी बोलते हैं तो वो केवल युवाओं का चेहरा देखकर बोले, ऐसा नहीं, पूरे देश की राजनीति पर उनकी नब्ज रहती है। और उनके भाषण में हमको सबको इसका एहसास होता है कि देश की राजनीति किधर जा रही है, उसकी दिशा क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए, इस सब का बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन हम सबके सामने किया है। रूडी जी को विशेष रूप से बाकी जो भी काम दिए गए होंगे सरकार में, लेकिन एक प्रमुख काम दिया गया है स्किल इंडिया का, स्किल डिपार्टमेंट का। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और रूडी जी के मन में भी कल्पना है कि हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट होती है। वो ये परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से स्किल एक्सपोर्ट हो, यानी जो कुछ कौशल विकास यहां हम सीखेंगे, तो उस कौशल विकास की मांग पूरे दुनिया में हो। और कौशल विकास की मांग होगी तो कोई कौशल विकास नहीं जाएगा, जिन्होंने कौशल विकास किया है वो लोग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस कौशल विकास का अर्थ क्या है। महेश जी पर बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। विकास चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन देश की संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए, देश की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। तो महेश जी का भी आज यह कॉम्बिनेशन बहुत एक महत्वपूर्ण है मंच पर। सोनवाल जी चूंकि युवा मामलों के मंत्री हैं, खेलकूद के भी मंत्री हैं, इसलिए युवाओं के बीच में उनको रहना ही चाहिए। अरुण सिंह जी हमारे मुख्यालय के प्रभारी हैं, तो आप सबका संबंध आता ही है। और श्याम जाजू जी दिल्ली के प्रभारी हैं, तो दिल्ली में हैं तो उनको रहना ही चाहिए। युवा मोर्चे के अध्यक्ष, उन्होंने आज का दिन जो तय किया, जिसका जेटली जी ने भी विचार किया, माननीय मोदी जी आज कितने वर्ष के हो गए, उनका कौन सा जन्मदिन है, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि अपने काम के आधार पर वो पूरे देश भर के और विशेष रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज जब हम पंचक्रांति की बातों को लेकर पूरे देश भर में जाएंगे, तो मैं बहुत एक 4-5 मिनट में ही पूरी बात आप सबके सामने रखता हूं। मैं पूछूंगा, आप जवाब दीजिए, और जो आप सोचते हैं वही जवाब दीजिए। मुझे या मंच को प्रभावित करने के लिए जवाब मत दीजिए। पिछले 1.5 वर्षों में, या जब से सरकार बनी है मई से अब तक, संपूर्ण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा।
संपूर्ण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि घटा है? देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं या कम हैं? देश में जितनी भी योजनाएं बनी है, उन योजनाओं में गरीबों का कल्याण है या नहीं है? जो स्किल इंडिया की बात चली है, मेक इंडिया की बात चली है, या जो अभी मुद्रा बैंक की योजना बनी है, उस मुद्रा बैंक की योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सरकार रोजगार परक है या नहीं है? ये सरकार गरीबों की समर्थक है या नहीं है? इस सरकार को देश की सुरक्षा की चिंता है या नहीं है? इस सरकार को दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने की चिंता है या नहीं है? कितने 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 साल हुए इस सरकार को चले हुए? कुल 1 साल। कितना साल? मेरी तरह बोलिए, कुल 1 साल। कितने साल? कुल 1 साल। 1 साल में इतनी सरकार आगे चली है, 1 साल में देश इतना आगे बढ़ा है। और जब माननीय प्रधानमंत्री से कभी कभी हम लोग मिलते हैं, बाकी हमारे पदाधिकारी मिलते हैं, तो वो एक ही बात सबको कहते हैं कि भैया मैं तो 24/7 का प्रधानमंत्री हूं। मैं ऑफिस की तरह काम नहीं करता कि 10 to 5 मैंने काम कर लिया। तो यहाँ आज युवा मोर्चे से जुड़े सब युवा भाई बहन बैठे हैं, विशेष रूप से एनसीआर के। आज पूरे देश भर में भी कार्यक्रम हो रहा है। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे मेहनत करके इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, दुनिया में भारत एक सम्मानित राष्ट्र बने, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, और जहां विकास नहीं पहुंचा, गांव में नहीं पहुंचा, किसान के घर में नहीं पहुंचा, गरीब के घर में नहीं पहुंचा, वहां तक विकास पहुंचे, वहां तक विकास का उजाला पहुंचे। ये देश युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन हमारे देश के युवा बेरोजगार न रहे, वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करें, व्यवसाय करें, नहीं है तो वो लोन लेकर के अपनी स्किल डेवलप करके स्वरोजगार के साथ जुड़ करके इस देश की प्रगति में अपना योगदान करें। पंचक्रांति में स्वस्थ रहने की भी प्रेरणा है, आगे बढ़ने की भी प्रेरणा है, संस्कृति की सुरक्षा की भी प्रेरणा है, अपने जीवन को व्यवसायगत और बाकी चीजों में आगे बढ़ाने की भी प्रेरणा है, और राष्ट्र को सम्मानित राष्ट्र बनाने की भी प्रेरणा है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण ये 5 विषय लिए गए हैं, इन 5 विषयों को लेकर आप नीचे तक, गांव गली मोहल्ले तक उतर जाएं, युवाओं को प्रेरित करें, युवाओं को इन सब बातों से जोड़ने का प्रयास करें। और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, देश के युवा रोजगार से युक्त हो, गांव गरीब किसान के घर में समृद्धि आए, सीमाएं सुरक्षित रहे, दुनिया में देश का सम्मान बने, ऐसा एक महान और विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न हमने सोचा है, 5 साल में आपके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, युवा मोर्चे के माध्यम से एक लंबी छलांग हम लगा सके, एक अच्छी प्रगति कर सके। आप पर भरोसा किया है, युवा मोर्चे को यह काम दिया है, इसलिए मेरे सभी युवा मोर्चे के भाई बहने मित्रों से कहना है, इस काम को समझकर अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा जहां अपने विकास में लगाए, वहीं पंच क्रांति की योजनाओं को सफल करने के लिए गांव गली मोहल्ले तक फैल करके इसको सफल करने में आप अपना योगदान पूरा दें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पंच क्रांति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, युवा मोर्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको प्रभु आशीर्वाद दे। आज के अवसर पर आज गणेश चतुर्थी भी शुरू हो रही है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको भी शुभकामनाएं। हम निश्चित रूप से पंच क्रांति को पूरा करेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार जोर का नारा लगाएंगे, क्योंकि सारी पंच क्रांति जिस बात के लिए है वो है भारत माता की जय। इसलिए मैं एक बार फिर बोलता हूं, आप जोर से दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।